आप देख रहे हैं अमेज नाउ। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। नौकरानी बनी लूट की सूत्रधार। पुलिस ने बीते 14 नवंबर की रात हुई लूट की घटना में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए लूट के 1,15,000 रुपए, लूट में प्रयुक्त हीरो बाइक और कुछ असलहे बरामद किए हैं। पकड़े गए सभी अभियुक्त गोला और बेलघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि नौकरानी की निशानदेही पर ही घर के कुछ सदस्यों ने एक बुजुर्ग जो अकेले रहा करते थे, अपनी पहचान छुपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधकर घर में घुसे और नकदी समेत कुछ आवश्यक वस्तुएं उठा ले गए। हालांकि बुजुर्ग द्वारा पुलिस को जो सूचना दी गई उसमें जेवरात लूटे जाने की भी बात कही गई थी, लेकिन पुलिस ने तफ्तीश और घर की तलाशी के दौरान जेवरात सकुशल बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और एक महिला समेत 4 युवकों को धर दबोचा। बताया जाता है कि 3 युवक घर के भीतर घुसे थे, जबकि चौथा युवक घर के बाहर पहरेदारी कर रहा था। लुटेरों ने बुजुर्ग से 1,30,000 रुपये छीन लिए थे, जिसमें से पुलिस ने 1,15,000 रुपये बरामद कर लिए। एसपी साउथ ने इस खुलासे में लगी एसओजी टीम और उर्वा पुलिस को बधाई दी है और सभी आरोपियों को न्यायालय रवाना किए जाने की भी बात कही है। 14/15 नवंबर की रात्रि में लगभग 8 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना मिली कि थाना क्षेत्र उरुआ के जगदीशपुर गांव में एक वृद्ध के घर में 3 बदमाश घुस करके उसके यहाँ से रुपए और ज्वेलरी लूट ले गए। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। देर रात तक छानबीन होते होते उस बुजुर्ग के घर में ही जिस ज्वेलरी की वो लूट बता रहे थे वो दूसरे ट्रंक में मिल गई। पैसों के बारे में उनका जो था, जब जानकारी की गई तो पता चला उसमें से कुछ पैसे उन्होंने कुछ लोगों को, अपने ही करीबी लोगों को, एक नौकरानी और अपनी बहू को दिए हैं। नौकरानी के बेटे को 90,000 की मोटरसाइकिल खरीद के दिए हैं। लेकिन यह भी तस्दीक हुआ कि 3 लड़के आए थे और उनका मोबाइल ले गए हैं और कुछ रुपए उनके लूट कर ले गए हैं। बाद में उन्होंने तहरीर दिया। उसके आधार पर पुलिस ने मुकदमे का पंजीकरण किया और हमारी टीम, एसओजी सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में लगातार लगी रही और इस टीम के परिश्रम का परिणाम है कि इस घटना का अनावरण हुआ। वस्तुतः जो वादी मुकदमा है वो एक बुज़ुर्ग पेंशनर हैं और उनके बेटे बहुओं से उनकी नहीं पट रही है, अकेले वो रहते हैं। जिस महिला शिव कुमारी को उन्होंने नौकरानी के रूप में रखा है उसे 10,000 रुपये महीने की सैलरी देते हैं। शिव कुमारी ने ही एक व्यक्ति अभिषेक के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र किया और ये लोग पहले भी शिव कुमारी के बेटे के साथ बुजुर्ग के घर में आकर के पूरे घर की रेकी कर चुके थे। उस दिन शिव कुमारी मौके पर मौजूद थी। उसी समय अभी गिरफ्तार 4 पुरुष बदमाशों में से एक बाहर था जिसने सारी योजना बनाई थी। बैकअप सपोर्ट के लिए वो बाहर रहा। 3 अंदर गए और उन्होंने नौकरानी को किनारे कर लिया। बुजुर्ग से चाबी लेकर के उनकी अलमारी खुलवाई। उसमें से उन्होंने 1,30,000 रुपये उन्हें मिले, वो रुपए लिया और बुजुर्ग का नया मोबाइल जो शायद उसी दिन या एक दिन पहले उन्होंने ख़रीदा था, वो एंड्रॉयड फ़ोन उनका ले गए। सर्विलांस
परंपरागत मुखबिरी और हमारी जो एसओजी टीम है, इसने अपने मुखबिरों के माध्यम से इस घटना का अनावरण किया। सारे अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष अभी उन्हें प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के लिए पुलिस प्रस्तुत करेगी। अभी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री और खंगाली जा रही है, लेकिन बड़ा सातिराना अंदाज से इन्होंने घटना किया था जिससे ये कहीं पकड़े भी न जाए, और इस तरह से इन्होंने किया था। बरामदगी में इनसे वो मोबाइल बरामद हो गया है जो उस दिन उन्होंने लूटा था, और रुपए 1,15,000 रुपये, जो 1,30,000 गए थे उसमें से 1,15,000 इनसे बरामद हो चुके हैं। मोटरसाइकिल घटना में जो वहाँ जिस पे बैठ करके 3 घर के सामने तक गए थे, जिसे देखा गया था, वो मोटरसाइकिल और एक अन्य मोटरसाइकिल भी इसमें बरामद हुई है। वह भी जो बैकअप के लिए खड़ा था, ये उसकी मोटरसाइकिल है, और वो वहाँ बैकअप के लिए, उसके दोस्त की मोटरसाइकिल है, बैकअप के लिए खड़ा था, तो वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic, now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर विकास भवन सभागार में मुख्य अतिथि CDO संजय कुमार मीणा ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पहले से बहुत सारे किसान मत्स्य पालन को अपना रोजगार बना चुके हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए किसानों का एक समूह तैयार किया जाएगा जो युवाओं को भी प्रभावित करेगा। इस अवसर पर उपदेशक मत्स्य ब्रजेश कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक KBK SK तोमर सहित तमाम मत्स्य पालक मौजूद रहे। बनाने के लिए हम लोग सीनियर साहब की अध्यक्षता में यहाँ उपस्थित हुए हैं। 20 मार्च की दिवस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोगों ने सब हमेशा से, चाहे नदियाँ हों चाहे समुद्र हों, उनसे लिया ही है। हमने उनको दिया नहीं, कभी दिया है तो हमने केवल उनको कचरा दिया है, पॉल्यूशन दिया है। इन तमाम समस्याओं के कारण जो है ऐसा समय आ गया कि हमारी जो मछलियाँ थी, 2/3 मछलियाँ वो विलुप्त होने का कारण है। उसका मेन कारण है प्रदूषण है, और जो है उनकी जो ब्रीडिंग हैबिट है वो डिस्टर्ब हो गया है। सिस्टम जो है कोलैप्स हो रहा है पूरा। तो हमें जो मत्स्य उत्पादन है उसमें स्थिरता लाने के लिए, कैसे आगे भी जो है हमें मछलियाँ मिलती रहें, उन सब पर जो है मंथन के लिए ये हर साल जो है मत्स्य पालकों को, मछुआरों को, उनके हितधारकों को, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको एकजुट करके उनको जानकारी दी जाए। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। गोरखपुर जनपद के कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एहतशाम का विवाह 2018 में खुशनुमा के साथ हुआ और शादी के कुछ दिनों बाद ही मुस्लिम रीति रिवाज से ही तलाक हो गया। शादी के 4 साल बाद युवती ने एहतशाम के खिलाफ आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज कराए। रोज रोज पुलिस की आवाजाही और तनाव से बचने के लिए उसने कई अधिकारियों के चक्कर लगाए और फिर थक हार कर शास्त्री चौराहा स्थित प्रेस क्लब पहुंचा, जहां मीडिया कर्मियों से अपनी गुहार लगाने के बाद वह घर लौट रहा था। तभी कुछ घात लगाए दबंगों ने उस पर प्राणघातक हमला कर दिया।
इस मामले में पुलिस का कहना है कि वह अपनी पत्नी पर हमला करने जा रहा था और बीच बचाव में उसे चोटें आई हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में एहतेशाम नाम के एक हिस्ट्री सीटर जो कि उसकी पत्नी 164 का बयान कोर्ट से लिखवा के आ रही थी, उस समय वापस आते समय उस व्यक्ति ने उस महिला को रोक के उसके साथ मारपीट की और उसके पिता के साथ मारपीट की। बीच बचाव में उन्होंने उसका जवाब दिया तो उसकी वजह से उसको हल्की फुल्की चोट आई है। उसका बाकी आगे की विधिक कार्रवाई सुनी। लेकिन घायल एहतेशाम जो जिला अस्पताल में भर्ती है और उसके सिर में 12 टाँके लगे हैं, ऐसा देखकर कतई नहीं कहा जा सकता कि उसने हत्या की कोशिश की हो। हैरानी की बात यह है कि कोतवाली पुलिस ने घायल एहतेशाम के खिलाफ ही हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए आपको पीड़ित एहतेशाम की भी कुछ बातें सुनाते हैं। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा था तो निवातीपुर मोहल्ले में खुशनुमा फिरोज़ और फिरोज़ अहमद और उनके भाई जो हैं फरीद, फजल, चारों लोगों ने स्टम्प से लोहे के सरिये से सर पे मारा है, कपड़ा फाड़ दिया, लहूलुहान कर दिया। सर में 15 टाका लगा हुआ है, 1 साइडेड हमारा पूरा फ्रैक्चर है। उसके बाद भी कोतवाली पुलिस ने हमारे ऊपर 307 का मुकदमा भी कायम कर दिया, जो कि उन लोगों को चोट नहीं लगी है, उन्होंने मारा। हम अपना बीच बचाव कर रहे थे, वो 4 लोग थे, हम अकेले थे। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।